बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य 1 लेके आए हैं, जो विषय विज्ञान के लिए और किस कक्षा के लिए, कक्षा 6वीं और 7वीं के लिए। तो आपको प्रोजेक्ट कार्य कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आपको प्रोजेक्ट कार्य में आपको 2 प्रोजेक्ट करना है, जिसमें आपको 20-20 मार्क्स रहेंगे, यानी आपको 40 मार्क्स के प्रोजेक्ट आएंगे। तो आपको यहाँ पे हम 2 प्रोजेक्ट बना के बता रहे हैं किस प्रकार से आपको आपके घर में ही बनाना है, अपने माता पिता, अभिभावक या दोस्त भाई बहनों की सहायता से या शिक्षक की सहायता से। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट 1 में क्या कहा है। प्रोजेक्ट 1 में क्या कहा है, भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। किस पे करना है, आपको भोजन पर एक प्रोजेक्ट कार्य करना है। किसकी सहायता ले सकते हैं आप, माता पिता, अभिभावक, दोस्त, भाई बहन या शिक्षक की सहायता आप लेके इसे कर सकते हैं। चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या है, भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो आप बता सकते हैं, भोजन से हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे आपका जो भोजन से संबंधित पोषक तत्व बता दिए। उसके बाद इसी का सेकंड नंबर बनाए हम, क्या है, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। जो पौधे होते हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम बताना है। तो आप बता देंगे, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं फल, सब्जियां, चावल, दाल, चना इत्यादि। आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पॉइंट क्या है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। जो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग हैं, उनके नाम आपको कहाँ लिखना है, सारणी में। जैसे पोषक तत्व कौन सा हो गया, 1 नंबर विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको यहाँ बता देंगे रतौंधी। सेकंड नंबर, विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना। उसके बाद है आपका आयोडीन कमी से क्या होते हैं, बाल गिरने लगते हैं या घेंगा रोग होता है। तो इस प्रकार से आपका पॉइंट नंबर 3 जो कंप्लीट हुआ, तीसरे नंबर का। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट, फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है। प्रश्न है, फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है। तो आप बता देंगे फास्ट फूड के नुकसान क्या है। फास्ट फूड के अधिक सेवन से मोटापा, अस्थमा, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और कई स्वास्थ्य संबंधी रोग या समस्याएं हो सकती हैं। और जंक फूड के नुकसान, तो जंक फूड के नुकसान क्या हो जाएंगे, जंक फूड के अधिक सेवन से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आपका जो पॉइंट 4 था यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, क्या कह रहा है, अंकुरित अनाज रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को लिखिए। प्रश्न क्या है, अंकुरित अनाज रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ लिखिए। तो चलिए, इसके होने वाले लाभ क्या है देखते हैं हम, ध्यान दीजिए इस पर। हमने यहाँ बताएं इसके होने वाले लाभ, अंकुरित अनाज रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे हमें विटामिन ए, बी, सी व ई पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इनमें फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं। इसलिए अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों और सब्जियों एवं सलादों को प्रतिदिन खाने में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, पॉइंट 6वां पॉइंट इसका देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है, भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। देखिए, यहाँ भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, स्रोत किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व पाया जाता है। तो देखिए, नंबर 1, अधिक ऊर्जा पैदा करने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट व वसा। कौन सा पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट व वसा। और इसके स्रोत क्या होंगे, अनाज, बादाम, गन्ना। फिर सेकंड नंबर देखिए, शरीर को निरोगी बनाए रखने वाला, तो विटामिन ए, सी, डी इसमें आ जाएगा फल, सब्जियाँ। फिर तीसरा नंबर, अस्थियों और एवं दांतों का निर्माण करने वाला, कैल्शियम हो जाएगा, पत्तेदार सब्जियाँ एवं मछलियाँ। शरीर की वृद्धि में आवश्यक है, क्या है आवश्यक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। और इसके स्रोत क्या है, अनाज और फल। तो इस प्रकार आपका 6वां पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद 7वां पॉइंट में क्या दिया देखते हैं, अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने, मटर, मक्का, चना, गेहूं व सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए। वह बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्रमांक दिया है, अनाज दिया है,
अंकुरण में लगने वाला समय या दिनों में। तो मटर कितने दिन लग जाते हैं? 4 से 5 दिन। मक्का को 5 से 6 दिन। चना को अंकुरित होने में कितना समय लग जाता है अंकुरण में? 3 से 4 दिन। गेहूं को 4 से 6 दिन और सेम को 3 से 4 दिन। आप इसका प्रयोग करके आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका ये 7वां पॉइंट कंप्लीट होता है। इस प्रकार आपका जो प्रोजेक्ट 1 था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। किस विषय का? विषय विज्ञान का। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 क्या है देखते चलिए। इसमें क्या दिया है? जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। किस पे करना है? जल पे है ये। जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। देखिए, इसका नंबर 1 दिया जल के बारे में। आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाकर लिखिए। क्या कह रहा है? आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाकर लिखिए। यहाँ पे आप इस प्रकार सारणी बना लेंगे। यहाँ क्रमांक लिख देंगे, यहाँ क्रियाकलाप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? उपयोग किए गए जल की मात्रा। नंबर 1 पीने में। तो आप प्रतिदिन पीने में कितना पानी यूज़ करते हैं? 2 लीटर। जितना पानी आप उपयोग करते हैं वह लिख देंगे। फिर ब्रश करने में जितना पानी आपको लगता है उतना लिख देंगे। यहाँ पे हम 2 लीटर बताए हैं। नहाने में जितना भी पानी आपको यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको लिखना है। इसी प्रकार बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय, घर साफ करने में, गाड़ियों साफ करने में, कोई अन्य उपयोग में कुल उपयोग किए जल की मात्रा। तो आप जितना जल उपयोग करते हैं यहाँ पे आप उसको लिख देंगे। यहाँ हमने अपने आधार पे बताया, आप अपने आधार पे इसे लिख सकते हैं। इसके बाद इसका नंबर 2 क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं नंबर 2 में। आपके घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि जो हम पानी पी रहे हैं या जो जल का हम उपयोग कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं। तो हमने यहाँ बताया हमारे घर में पीने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए जल हैंडपंप, नल, बोर, कुआं आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला 3rd पॉइंट देखिए। जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए? देखिए, घरेलू उपाय में बाल्टी में पानी लेकर जग से नहाना चाहिए। सब्जियों व फलों को नल के नीचे नहीं धोना चाहिए। फव्वारा व नल में नहाना नहीं चाहिए। फव्वारा या जो नल होता है उसे चालू करके नहीं नहाना चाहिए। आप अपने आधार पर भी जो घरेलू उपाय हैं किसे बचाने के, जल बचाने के, वो बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 4था नंबर। क्या कह रहा है इसमें? समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित लेख एवं चित्रों की कतरन एकत्रित कर स्केच बुक बनाइए। तो आप क्या करेंगे? समाचार पत्रों या पत्रिका में जल की कमी से संबंधित जो लेख हैं लिखे हुए रहते हैं और उनके चित्र यहाँ पे एकत्रित करके चस्पा कर देंगे। स्क्रैप बुक बना लेंगे इसकी। ठीक है, इस प्रकार से आप 4थे प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? नदी तथा तालाब के लिए पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जाता है? नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जाता है? ये क्या है? नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जाता है, इसको हम बताएं। नंबर 1 पॉइंट। यदि नदी तथा तालाब के पास कुएं खोदकर या हैंडपंप लगाकर पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है। 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, नदी तथा तालाब के पानी को फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जा सकता है। ये हमने अपने आधार पर बताया है, आप अपने आधार पर भी इसमें इसका लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। वर्षा जल को संचित करने के लिए उपाय। जो वर्षा का जल आता है उसे हम संचित कैसे करेंगे, जमा करने के उपाय बताना है। तो यहाँ बता देंगे उत्तर में आप। तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध, जल संग्रह, जलाशय, छत प्रणाली, महत्वपूर्ण सावधानियाँ आदि द्वारा वर्षा जल को संचित किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला चलिए 7वां पॉइंट क्या कह रहा है? जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। तो प्रदूषित होने के कारण क्या है? औद्योगिक कूड़ा द्वारा पानी में शव बहाने, नहाने, कचरा फेंकने, एसिड ट्रेन आदि। और इसे दूर करने के उपाय क्या हो गए? औद्योगिक कूड़ा कचरा आदि को नदी, तालाब एवं कुओं में नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है अंतिम 8वां नंबर, तो सॉरी 7वां नंबर, 8वां नंबर है। जल की कमी से को दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए एवं पोस्टर बनाइए। आप यहाँ पे स्लोगन लिखिए एवं उसके पोस्टर भी बना सकते हैं। तो जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन है, नारे क्या हो गए? जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। जल है तो कल है, कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय। ये क्या हो गया? स्लोगन हो गए, नारे हो गए इसके। इसका चौथा क्या है? जल संरक्षण हमारा दायित्व ही नहीं, कर्तव्य भी है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपको हमने जो विज्ञान के जो प्रोजेक्ट 2 हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट किए।
ये किस कक्षा के लिए? कक्षा 6 और 7 के लिए। यदि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।